हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है श्रृंगार नहीं किया तो पति की उम्र पर असर पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अविका। कैसे हैं आप लोग? लेकिन सच में सोचा जाए तो क्या श्रृंगार किसी और इंसान की ज़िंदगी का फैसला करता है, या फिर श्रृंगार का मतलब सिर्फ परंपरा और साइंस का एक कॉम्बिनेशन था जिसे बाद में डर और प्रेशर से जोड़ दिया गया। आज हम श्रृंगार को वैदिक सोच और साइंटिफिक नज़रियों से समझेंगे, बिना किसी को सही या गलत बोले। बिंदी माथे के बीच लगाई जाती है, जहाँ अजना चक्र या पिट्यूटरी ग्लैंड का होना माना जाता है। इस जगह को फोकस, कंसंट्रेशन और मेंटल स्टेबिलिटी से जोड़ा जाता है। इसलिए बिंदी पहले सिर्फ सजावट के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए लगाई जाती थी। सिंदूर मांग में लगाया जाता है, जहां नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ये इमोशनल बॉन्डिंग और परंपरा का प्रतीक है। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिंदूर ना हो तो कोई अनर्थ हो जाएगा। मेटल की चूड़ियाँ पहले पहनी जाती थी कि वो कलाई के प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। या ये हेल्थ अवेयरनेस थी, ना कि मजबूरी। बिछिया और पायल, बिछिया को हम सेकेंड टो में पहनते थे, जिससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता था। और पायल पैर के प्रेशर पॉइंट से जुड़ी होती हैं, जो ग्राउंडिंग, बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस के एहसास हमें दिलाती रहती हैं। साइंस साफ कहती है और वेद भी साफ कहते हैं, किसी इंसान की ज़िंदगी और उम्र उसके कर्म, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। और हमारे वेदों पुराणों में भी ये कहा गया है कि जो इंसान इस दुनिया में आता है और जो चला जाता है, ये सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। ये प्रकृति का एक नियम है। इसलिए किसी के इस दुनिया में आने या जाने को किसी और के श्रृंगार करने या ना करने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये ना शास्त्र कहते हैं और ना साइंस। सच ये भी है कि कई औरतें पूरी खुशी और श्रद्धा के साथ हर दिन श्रृंगार करती हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई औरतों के लिए रोज़ श्रृंगार कर पाना मुश्किल होता है, खासकर जब वो घर के काम, जिम्मेदारियाँ, बच्चे और थकान सब संभाल रही होती हैं। इसलिए अगर कोई रोज़ श्रृंगार कर रहा है तो वो भी सही है, और अगर कोई सिंपल रह रहा है तो वो भी उतना ही सही है। हमारे वेदों और पुराणों में देवियों को सिर्फ उनके श्रृंगार से नहीं, उनके शक्ति, बुद्धि और सम्मान से पूजा गया है। नारी का सम्मान उसकी सोच और चेतना से होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके गहनों से। श्रृंगार का असली मतलब होता है बॉडी अवेयरनेस और अपने आप को ठीक महसूस कराना। गलत तब होता है जब श्रृंगार को डर, गिल्ट या कंट्रोल का जरिया बना लिया जाता है। मुझे श्रृंगार करना बहुत पसंद है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। अगर श्रृंगार आपको खुशी देता है तो आप उसे अपनाओ, और अगर सिंपलिसिटी में सुकून है तो आप वैसे ही रहो। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।